और आज जब हुकूमत में आए दंगा खत्म, और फिर जिस दिन हटेंगे दंगा शुरू हो जाएगा। फिर दंगा कब शुरू हो जाएगा? ये जब हुकूमत आएगी तब अगले सारे पूंजीपति का हो रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है, न हिंदू का हो रहा है न मुसलमान का हो रहा है। ये जो खा रहा है खाने दो। गौ हत्या लागू कर दिया सही है। है, बिल्कुल सही है। जब से पाबंदी लगी है बेचारे परेशान है किसान। वोट मांगने आते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीतते हैं। भिखारी रोज आते हैं। साल भर से बुलडोजर वाली सरकार है, सब डर रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक, रिजवान जहीर, आजम खां, यही माफिया हैं। ब्रजेश सिंह नहीं माफिया हैं। जहाँ ठाकुर लफ्जा जाता है वहाँ वो माफिया नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा तो यही है। कौन? सबसे बड़ा गुंडा कौन? वही। कौन? अब का नाम ले आप लोग को? सब बदमाश खत्म हो गए। अपनी आवाज उठाना मुश्किल हो गया इनकी हुकूमत में। कोई अपनी अच्छी बात करना चाहता हुकूमत से तो ये लोग करने नहीं देते। मुसलमानों को जितना मारो, कुचलो, सताओ, परेशान करो, उतने उनका वोट, भाई वोट के लिए ही सब कर रहे हैं वो। इससे बेहतर कोई सरकार यूपी में हम लोग को मिली नहीं। क्या समस्या बन तक ले मानना पेंशन बनना कुछ है। इन हवाओं में गर्मी क्यों है? उत्तर प्रदेश की हवाओं में भी गर्मी है और यहाँ का माहौल भी गर्म है। यकीनन उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जब जब चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश की कहानी या किसी भी राज्य की कहानी हो या देश की कहानी हो, चुनाव आने के साथ साथ उस राज्य की, उस क्षेत्र की गर्मियाँ भी बढ़ जाती हैं। मुद्दे उठने लगते हैं, बयानबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। इसी बीच हम गोरखपुर पहुंच गए हैं। यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के पास में ही हैं हम। यहाँ के जो वासी हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, मूड क्या है, और परिवर्तन करना चाहते हैं या वही सरकार दोहराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं अंदर। रात का समय है, अंधेरा है थोड़ा। चाचा, क्या नाम है आपका? लियाकत अली। चाचा, आप गोरखपुर के वासी हैं, गोरखपुर शहर के। कौन से मुद्दे को लेकर आप 3 तारीख को वोट की चोट करने जाएंगे? वोट तो भाई अब आप जिसका मन करेगा उसको। नहीं, वोट किसको देंगे ये हम नहीं पूछ रहे हैं। किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? अरे सरकार बदल जाए, बस परिवर्तन हो जाए, काम खत्म। और का? क्यों परिवर्तन लाना चाहते हैं? कारोबार नहीं है हम लोगों के पास। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको कारोबार में? दिक्कत यही है, महंगाई बहुत है, कारोबार है ही नहीं, कहाँ से कोई खाएगा बताइए। गल्ला तो मिल रहा है, गल्ला से नहीं ना काम चलेगा। जी जी बिल्कुल। गल्ला तो मिल रहा है, आटा की पिसाई कहाँ से आएगी, गेहूँ की पिसाई कहाँ से आएगी, और नून तेल लकड़ी कहाँ से आएगी। गैस हो गया 1000 रुपया से ऊपर हो गया जी, तब कहाँ से आएगा। नहीं, महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी। अगर रहे 1000 का काम हो, आदमी महंगाई इससे ज़्यादा भी हो जाए, देवड़ा हो जाए, तब वो आदमी कमा खा ले। और जब कमाई नहीं है तो कहाँ से खाएगा। स्थानीय मुद्दे क्या क्या आपको फेस करने पड़ते हैं? स्थानीय मुद्दे, सड़क नाली की स्थिति और प्रशासन। कारोबार की है सिर्फ। अच्छा, कारोबार नहीं है यहाँ। मतलब कारोबार आ जाए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माहौल कैसा बन रहा है? माहौल अच्छा बन रहा है, अच्छा है। राजनीतिक परिदृश्य की बात कर सब सही है, सब सही है। हाँ। फिर भी परिवर्तन चाहते हैं? सड़क अगर हम लोग को पैसा रहेगा, सड़क अपने पैसा का अपने द्वारी पर बनवा लेंगे हम। जी। पैसा जब नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। मतलब मुद्दा ये है कि आपको रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए। बस और का, मेहनत करके कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे जैसे रोजगार और कारोबार रहे तो हमें सड़क नाली की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बनवा लेंगे। बिल्कुल। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? अरे बोलिए तो। अच्छा, पैसा रहेगा तब नहीं बोल पाएंगे, अबे हम नहीं। चलिए, ये नहीं बोलने से कतरा रहे हैं। मतदान जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। ये गुप्तदान है, किसी को बताना भी नहीं है कि हम किस पार्टी को, किस राजनेता को, किस नेता को हम सपोर्ट कर रहे हैं या मतदान कर रहे हैं। उसको गुप्त रखिएगा। बाकी अपने मुद्दों को लेकर आप बूथ पे जाइएगा, मतदान कीजिएगा और अपने अधिकार का पालन कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों पे
वोट करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? जी हम नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मतदान कर लीजिएगा जरूर, जिसको भी करना होगा। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल कलाम। क्या मुद्दे हैं आपको जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे? भैया हम कुछ नहीं बता सकते इतनी जानकारी देखिए कुछ हमको इतनी जानकारी नहीं है नहीं, इस मुद्दे- मामले में। आप रहते कहाँ हैं ये बताइए? इसी यहाँ आगे रहते रसूलपुर में। रसूलपुर में आप रहते हैं। जी स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनसे आपको सुविधा मिले, ये आपको नहीं पता? ये तो पता है ही है, लेकिन हमको इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम क्या किस पे ध्यान दे दें। कि गाड़ी खड़ी हुई है, यही हम चलाते 2 बजे रात में निकल जाते हैं, दिन में 2 बजे तक आते सो जाते हैं। हमसे कोई मतलब नहीं। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के दौरान में कोई दिक्कत नहीं आती है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रोड सब आपको सपाट मिलती है, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं लगता आपका? नहीं, रोड तो अच्छी मिलती है, रोड तो अच्छी है, कहीं कहीं खराब रोड है। जी। हाँ दोनों मिलती है रोड। राशन पानी रोजगार सब बेहतर चल रहा है आपका? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भैया। महंगाई के हिसाब से जो हमारा राशन का महीने का लगता था 3000, इस समय 6000 रुपये लग रहा है। अब ये बताइए, मुद्दा मेरा है, नहीं, मुद्दा आपका है, इनका है, इनका है, सबका मुद्दा है। हम इन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं कि कौन से मुद्दे लेके आप जाएंगे वोट करने 3 तारीख को, वही सरकार लाएंगे या परिवर्तन चाहते हैं, बस यही जानना चाहते हैं हम। ये आपसे नहीं पूछ रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को। हम आपके मुद्दों से रूबरू होने आए हैं ताकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। अब देखिए, अब 3 तारीख को ही अब समझ में आएगा क्या करना हमको, इस समय पहले नहीं बता सकते। चलिए, गुप्त दान है ये। इनको मुद्दे भी नहीं पता कि इन्हें किन मुद्दों पे वोट करने जाना है, इन्हें समस्याएं किन किन चीज़ों से हो रही है, इनको ये नहीं पता। लेकिन मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं लोगों से मुद्दों के बारे में बात करता हूं तो मुद्दे बताने में कतराते हैं। और ये वही लोग होते हैं जब सरकार से परेशान होते हैं तो सबसे पहले इन लोगों की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। खैर कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे, आप अच्छा प्रतिनिधि चुने। भैया आपसे बात कर सकते 2 मिनट? चले धन्यवाद, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करना चाहते हैं हम और करेंगे भी। जैसा कि इनको देखने से लग रहा है कि ये पार्टी विशेष के समर्थक हैं। तो यहीं के वासी हैं आप? नहीं, यहाँ के नहीं है। नहीं, पिपराइच में भी 3 तारीख को वोट है, कोई बात नहीं, हम वहीं के बारे में पूछ लेते हैं। हम पिपराइच के बारे में पूछ रहे हैं, हम गोरखपुर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। मुद्दे क्या है ये बताइए, मैं बस जानना चाहता हूँ मुद्दे क्या हैं। अभी तो जी हमें रोजगार चाहिए, जी, जो हमारी परेशानी है वो हल होना चाहिए। रोजगार एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, देशव्यापी मुद्दे हैं ये दोनों, ठीक है। राज्य का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, राज्य स्तरीय इलेक्शन है ये। हम यहाँ पे एक विधायक आपके लिए क्या क्या काम कर सकता है, हम उन मुद्दों के बारे में जानने आए हैं। जब जनरल इलेक्शन होगा तो हम इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। अब बताइए स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? स्थानीय मुद्दा यही है कि हमारे विजय बहादुर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ग्रामीण से आते हैं? जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतने की कगार पे हैं, जी। वो जीतेंगे। उनको टक्कर कौन दे रहा है? उनको टक्कर वो दे रहे हैं विपिन सिंह। विपिन सिंह, मतलब आप भी मानते हैं कि उनकी टक्कर विपिन सिंह से है, मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है। लोग से है और कोई है नहीं फाइट में। चलिए, हम आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क के जिधर हम खड़े हैं ये गोरखपुर सदर क्षेत्र आता है और सड़क के उस पार गोरखपुर ग्रामीण आता है। सड़क के इस तरफ से जो प्रत्याशी हैं मुख्य पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बगल में कुछ दूरी पे उनका मठ है, गोरखनाथ टेम्पल है। समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला हैं और बहुजन समाज पार्टी से ख्वाजा शमसुद्दीन हैं। जी, शमसुद्दीन हैं। और ग्रामीण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विपिन सिंह हैं और समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब तो आपसे बात कर ही लें हम। नहीं, पान थूकिए और बात कीजिए। देखिए यहाँ पे लोग कतरा रहे हैं। आप ये समझिए कि मतदाता कितने जागरूक हैं
कि जब हम मुद्दे पूछते हैं, समस्याएं पूछते हैं, तो वो बताने से कतराते हैं। जाने किसका डर है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे, सरकार तक पहुँचाएंगे कैसे। 3 तारीख को वोटिंग होनी है। आज हम हाल जानने निकले हैं कि गोरखनाथ मंदिर के आसपास एरिया में लोगों का क्या मूड है। देखिए, एक चाचा जी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। चाचा, क्या नाम है? बरकतुल्ला अंसारी। जी, वोट करने जाएंगे ही? वोट तो देने हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, और हम भी सबको कहते हैं कि वोट करें, मतदान करें, अपने अधिकार का सही उपयोग करें। 3 तारीख को वोटिंग होनी है। पिछला 5 साल कैसा गुजरा इस सरकार का? सबको जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं जान रहे हैं। है? हम नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे? कहाँ रहे? लंदन में रहेगा। हम इसलिए नहीं जान रहे हैं क्योंकि आप जो बताते हैं वो हम जानते हैं। हाँ, अब चलिए। बताइए। अब क्या सारी परेशानियां हैं। 5 साल के अंदर में तमाम महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई है, कोई काम में विकास का नहीं है जी। और सारे लोग परेशान हैं। खाली इनको हिंदू मुसलमान बस। नहीं, देखिए, हिंदू भी आज का बहुत जागरूक है, मुस्लिम भी आज का बहुत जागरूक है। ये आपको और हमको तय करना है कि हमको सांप्रदायिक होना है या सौहार्द होना है। ठीक है, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं उनसे हम सबको बचना चाहिए, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो। आपसी अगर सौहार्द रहेगा तो ठेकेदार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर जाति और धर्म के ठेकेदारों को इतनी छूट क्यों मिलती है? इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही और आप तो हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ जागरूक जनता को समझना चाहिए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। विकास का काम कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसलिए समझ बूझ के वोट देना चाहिए सबको। जी जी, बिल्कुल। अब यहाँ आपस में हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इतने दिनों से हम लोग चले आए हैं, जब से हो सपना है, कोई बात नहीं। जब से ये सब आए हैं मोदी या योगी, तब से खाली हुई। अच्छा, दंगा एक नहीं हो, क्यों? दंगा यही सब कराते थे, और आज जब हुकूमत में आए दंगा खत्म। और फिर जिस दिन हटेंगे दंगा शुरू हो जाएगा। फिर कौन हटेगा? जी, कौन हटेगा जिस दिन? और दंगा कब शुरू हो जाएगा? ये जब हुकूमत आएगी तब, अखिलेश की। अखिलेश की हुकूमत आएगी तो दंगा शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो जाएगा। मनो योगी जी सब करते रहे। आप पकड़ाने भी यही सब भाजपा वाले जितने भी है, हिंदू वानी है, यही से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब बेकसूर छुटे जाते जमानत पर, और मुसलमान को बेकसूर बंद, कोई जमानत नहीं है। ये सब इंसाफ नहीं है इन लोगों के अंदर। इंसाफ करो, सबके साथ करो। सबके विकास की बात करते हो, लेकिन कहाँ हम लोग का क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। कभी मुसलमान के नाम से कोई बात नहीं करते। आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती सरकारी? जी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं। क्या योजना मिला? 5 किलो अगर गेहूँ मिल गया है, चीनी 1-8 किलो, तो उसे क्या होगा? कुछ नहीं। बेरोजगारी को खत्म करो, विकास घर घर हो, ये मामला है। ये जान देना कोई अच्छी बात थोड़ा है। भिख मांगा हो जाइए, भिख मांग हियर गड़ी जी। विकास वाली बात। बेरोजगारी जो है वो खत्म हो, घर घर, जैसे चाइना में घर घर काम हो रहा है, सब विकास कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब खाली इन समयों की क्या पॉलिसी है? अंग्रेज जाते जाते गया, कहीं की फूट डालो, हुकूमत करो, वही काम कर रहे हैं ये सब। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और मजा मारो। मतलब बाहरी चले गए, आपस में भाइयों को लड़ा दिए। आपस में लड़ा रहे हैं हम लोगों को, हम लोग बेवकूफ़ है कि लड़ रहे हैं आपस में। मतलब आपके कहने का मतलब अखिलेश सरकार आएगी तो दंगा कराएगी, और भाजपा सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उस पर अमल नहीं कर रही है। उसका काम नहीं अलग हो रहा है। सबका विकास, सबका काम कहाँ हो रहा है? किसका हो रहा है? सारी पूंजीपति का हो रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है? न हिंदू का हो रहा है, न मुसलमान का हो रहा है। हम लोग का क्या हो रहा है? किसानों का मसला देख लीजिए, कितने दिनों के बाद कितने मर गए, उसके बाद तब हर चुनाव आते हैं तब वापस कर दिए। चलो भाई, सोचिए कि वोट मिली है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा उनको। इस किसान परेशान है, हर आदमी अब गाय वाली बात देख लीजिए। अगर यही साल 2 साल 3 साल और रह जाएगी तो एक भी खेती वाले काम नहीं कर पाएंगे, सब खा जाएगी। तो यही मजबूर होकर कहिए कि भाई पाबंदी हटाई जाए।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकार गौ हत्या पे बैन करती है, बैन की है, गौ हत्या पे बैन की है, आप मार नहीं सकते, लीगल नहीं है। वही गाय सांड खेतों में जाते हैं, फसल बर्बाद करते हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है, आप अपने विवेक से बताइए कि आखिर कैसे इनकी संख्या कम की जाए कि हम अपने खेत खलियान को बचा सकें। भाई अगर पाबंदी उस पर लगाए गाय पर तो कम से कम उसका इंतजाम करें। गाँव घूम रही हैं चारों तरफ, लोगों को तमाम गंदगी फैला रही, मार रही हैं, खेत खा रही हैं, कोई पाबंदी है वही नहीं है। कोई उतना ऐसा वो बनाओ कि हमें सब रहे, लेकिन पैसा लगे खियाओ पियाओ में। नहीं तो गौशालाएं भी तो बनी हैं, लेकिन गौशालाओं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये जिनके गाय बछड़े सांड जो भी खेतों में फसल बर्बाद करते हैं, वो उन सरकारी गौशालाओं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जहाँ पे मतलब जिनका इस्तेमाल नहीं है, उन जानवरों को वहाँ पे रखा जा सके या फिर कोई दूसरा उपचार किया जा सके। वही लोग का कोई वही नहीं है जी, कोई योजना ही नहीं तो पर कि गाय का कैसे इंतजाम करके किया जाए। अरे भाई पाबंदी हटा दे, बिला वजह क्या परेशान किए सबको, ये जो खा रहा है खाने दो, क्यों जो बिला वजह की बात कर रहे। नहीं ये तो अधिकार है, सबका अधिकार है, जानने का भी अधिकार है। और भाई हमारे सुअर खाते हैं जी, हम लोग जो है क्या कि भैंस या बकरी खाई ले, तो हमें क्यों रोके पाबंदी लगाए ऊपर। देखिए पाबंदी चाचा इस चीज़ पे लगा है कि किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई काम लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भी भावना को ठेस पहुंचे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो। अच्छा तो बात बताइए, अगर गाय पर पाबंदी लगी हुई है जी, तो कहीं इंतजाम भी करो कि घूमने मत पाओ चारी ओर, तो सुरक्षा है क्या नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं उनका। इंतजाम करना चाहिए, नहीं काहे घूम रही है, उसके लिए आदमी लगाओ, पकड़ के कहीं ले आके कोई जगह बना लें। काहे वैसी अगर गाय पर आस्था है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है कि, लेकिन उसका इंतजाम भी तो करो। अगर कैसे क्या करना है उसका इंतजाम किया जाए। अगर नहीं किया जाए तो आपके कहने का मतलब ये है कि खेतों को अगर बचाना है तो गौ हत्या को बढ़ावा देना है, बढ़ावा दो, गौ हत्या लागू कर दिया है। जाए। बिल्कुल सही है। जब से पाबंदी लगी बेचारे परेशान है किसान, और जब तक पाबंदी नहीं रही मजे में आराम से घरे सो रहे थे। अब रात के जाग रहे हैं, खतरा अलग है, जानवरों का कहीं वो ना हो जाए, बकचीतुआ ना आ जाए और कुछ ना आ जाए, लेकिन सब बेचारे पड़े रात हो। क्या करना है क्या भाई, वैसे इनकी हुकूमत तो जाए वाली है। ये बहुत योगी की हुकूमत, इसलिए हम लोग भी मोबाइल देख रहे हैं, टीवी भी, उसमें अंदाज लग रहा है कि जनता एकदम पागल हो गई, परेशान हो गई इनसे। लगता है क्या चाचा जो बात कह रहे हैं सच्चाई है? बात करिए। अरे आप तो बोल दीजिए, आपको क्या लगता है? योगी जी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं? अखिलेश आने वाले हैं। अरे बहुत अत्याचार, बहुत आतंकी, बहुत लूटपाट, बहुत कुछ हो रहा है। आतंकी? योगी सरकार में आतंकी कहाँ मिल गया? अरे बहुत ऐसा कुछ हुआ है। अब जितना है ये सफाई भाड़ा बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया भाई? उनके भी पेट पर रहे नहीं है। चमड़ा कारोबार होता था वो बंद हो गया, और जैसे पूजा खाना था वो बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? अगर पूजा खाना नहीं रहेगा तो इंसान से ज़्यादा जानवर रहेंगे, इंसान से ज़्यादा तो जानवर रहेंगे। इधर हमारे मोहल्ले में तमाम बचवा टहल रहा है। समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान क्या है? एक ही सरकार बदली जाए, सरकार बदल जाएगी, समाधान मिल जाएगा। कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो बदलाव आएगा। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, किसी विशेष धर्म या जाति से नहीं है, सब मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी को 5 साल और देना चाहिए। योगी जी के आप चित्र में हैं, आप योगी जी के चित्र में देख लीजिए उनका चित्र कैसा है। बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे, उनका चित्र देख लीजिए आप। आज भी रोड खोद रही है, रोड ऐसी रहती है योगी के शहर में। नहीं वो देखिए, रोड का काम, नाली का काम तो लगातार चलता चला जा रहा है। जब वो आते हैं तो सफैया चालू हो जाती है, जब नहीं आते सफैया बंद। अब कल आने वाले थे तो पूरा झाड़ू लग रहा है, तो पानी खींचा रहा है, नाली का पानी खींचा के टैंकर में जा रहा है। कितने दिन पे सफाई होती है? सफाई तो डेली होती है, लेकिन जब भी आते हैं तो और बम्पर सफाई होती है। डेली सफाई में भी गंदगी हो जा रही है? नहीं, हमारा क्या बुनकर की आबादी है ना, गांव तो है नहीं कि खाली खेत है।
आबादी है ना, तो आबादी के अंदर सफाई रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी। अभी आप ही कह रहे हैं कि सफाई रोजाना होती है। मैं तो अरे कैसे होती है, वही झाड़ू लग गया, काम खत्म, झाड़ू लग गया, कूड़ा लग गया, हवा चली बह गया। कंप्लेन किए? हैं? कंप्लेन हम लोग क्यों कंप्लेन, उन लोग देख नहीं रहे हैं। आप यहाँ के निवासी नहीं। अब मेरी बात सुनिए। सरकार कोई भी हो, नहीं चाचा तो बोलेंगे, सब लोग को अपनी बात रखने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, ठीक है, लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर राज्य की सरकार है, यूपी की जनसंख्या है लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है यूपी की अकेले, एक सरकार मान लीजिए 20 मंत्रालय, 30 मंत्रालय, 50 मंत्रालय, क्या एक व्यक्ति 24 करोड़ लोगों पे नज़र रख सकता है? या 24 करोड़ में से मान लीजिए 1 लाख एरिया होंगे, क्या 1 लाख भी पॉसिबल है कि एक व्यक्ति नज़र रख ले वहाँ पे? नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। अब आपको और हमको जागरूक होने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये बताइए। है क्यों नहीं? नेता आते हैं, बयानबाजी भाषणबाजी करते हैं, 5 साल बिताते हैं, चले जाते हैं, उनका फायदा निकल लिया ना भाई। वोट मांगने आते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीतते हैं। उनसे तो भिखारी रोज आते हैं, उनसे के भिखारी रोज आते हैं, रोज 5 रुपए लेके जाते हैं। उनसे अच्छे भिखारी हैं। रोज 5 रुपए लेके जाते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। चलिए इसी क्षेत्र के पार्षद जी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करें जरा, क्या राय है, क्या माहौल है, क्या मूड है लोगों का, कैसे मात दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं, कहाँ से, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमीरुद्दीन अंसारी। अच्छा, आपके भी मफलर से लग रहा है मुझे कि आप भी किसी पार्टी विशेष से हैं। पार्टी से नगर निगम में पार्षद हूँ अच्छा, और महानगर समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ जी। आप इसी क्षेत्र के पार्षद हैं ना, ग्रामीण के? चलिए, ये पार्षद हैं गोरखपुर ग्रामीण से। क्या क्या मुद्दे आ रहे हैं? क्या मुद्दे, परेशानियाँ? परेशानी ही परेशानी है जनता को, और क्या, हमको क्या परेशानी अभी भाई? एक भाई साहब थे, वो कहे रोज सफाई होती है लेकिन सफाई नहीं हो पाती है आप बताइए, नालियों की। जब गोरखनाथ मंदिर से कई टन गोबर निकलेगा, इसी रास्ते से जाना है, ये रास्ता का नाला सफाई नहीं करवाते हैं, और दूसरी बात हर दम आ जाता है कि सीवर हो जाएगा, सीवर खाली हो जाएगा। कितने साल से ये हो रहा है कि हो जाएगा? और कितनी, जब से ही सरकार आई है तो उसके पहले परेशानी नहीं थी, गोबर का प्लांट लगाए हुए तो उससे काम चल जाता था उनका। तो अब प्लांट हटवा दिए? अब लग तो यही रहा है, हम लोग मंदिर जाते नहीं हैं। आप लोग जानने की कोशिश नहीं कि ये प्लांट है कि नहीं? हैं? आप लोग जानने के अधिकारी को अपने सचेत करते हैं। मैंने गोरखपुर में क्यों नहीं है? आप मेरी बात समझिए, आप पार्षद हैं, आप एक वार्ड की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जनता आपके संतान की तरह है, छोटे भाई बहन की तरह है, माँ बाप की तरह है, तो अब आप उनके लिए ये काम नहीं करेंगे कि पता नहीं प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरी बात सुनिए, मैंने गोरखपुर के जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया, अपने नगर निगम के नगर आयुक्त को, सहायक नगर आयुक्त को, जी जो भी संबंधित हैं उनको अवगत कराया गया, लेकिन किसी के मतलब साल भर से बुलडोजर वाली सरकार है, सब डर रहे हैं। बुलडोजर बोल के आप लोग कुछ ज्यादा खौफ नहीं पैदा कर दे रहे हैं? उन लोगों ने हम लोगों को बोलने पर मजबूर किया। क्या तोड़वाया जा रहा है? अरे बुलवाया जा रहा है। किस लिए? आप कह रहे हैं तो हम भी उसी को दोहरा रहे हैं, बुलडोजर बाबा। अच्छा, बुलडोजर की सरकार। अच्छा, यहाँ सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक, रिजवान जहीर, आजम खां, यही माफिया हैं। ब्रजेश सिंह नहीं माफिया हैं। जहाँ ठाकुर लग जाता है वहाँ वो माफिया नहीं है। नहीं, देखिए वो तो ये तो हम भी इस चीज़ का समर्थन इस चीज़ में करते हैं। बाहुबली, मैं किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बाहुबलियों पे शिकंजा कसा जा रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी सुनिए तो, लेकिन इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये बाहुबली किसी विशेष धर्म का है, ये बाहुबली किसी विशेष धर्म का जाति का है, तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर नहीं करेंगे। भेदभाव दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा आपको?
आप ही बता दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो सिर्फ आपकी बात जानने आए हैं। हमको मारा जाएगा तो आप खुश होंगे। मुसलमानों को जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना उनका वोट बढ़ेगा। वही राजनीति चल रही है। मुसलमानों को जितना मारो, कुचलो, सताओ, परेशान करो, उतने उनका वोट। भाई वोट के लिए ही सब कर रहे हैं वो। कोई सीएम की भाषा इस तरह की हो सकती है? जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होना लाजमी है। जी। चाहे सीएम योगी हो, चाहे सीएम अखिलेश हो, और चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कोई भी हो। जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी उसकी। अब कौन क्रिया कर रहा है, कौन प्रतिक्रिया कर रहा है, ये सबके सामने है। हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबके सामने है कौन क्रिया कर रहा है, कौन प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन ठीक है, होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर 5 साल में हाँ होना चाहिए। कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास। जहाँ पे भी जाता हूँ मैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। तीसरी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसके प्रशासन को लेके आज तक, मानो कई वर्षों से वो आई नहीं है सरकार में, लेकिन आज तक उनके जो प्रशासन पे जो उनका पकड़ होता था वो बहुत बेहतरीन था। उनके बारे में मैं कहीं चर्चा में नहीं सुनता हूँ। क्यों? असल में देखिए, मौजूदा जो सरकार होती है उसी पे सारी जनता का फोकस रहता है कि इनसे हमें क्या मिला, और उसके पिछली सरकार जो होती है तो उसने क्या दिया था, तो आमने सामने वही दो रहते हैं। जो मौजूदा सरकार है उसी पे सारी जनता का फोकस है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, तो तुलना करेंगे दोनों में। अब तीसरे को लंबा अरसा हो जाता, 15 साल गैपिंग हो जाती है, तो फिर कैसे करेंगे? लेकिन यादगार तो आज भी है। अब ये सोचिए, अगर 28 साल की उम्र का कोई व्यक्ति यहाँ पे मतदान कर रहा है तो अगर ये बात कहे तो समझ में आता है कि, लेकिन उसके पहले जब बसपा की सरकार थी तो आप सब लोग ने वोट किया होगा, सब लोग उनके कार्यकाल में रहे होंगे। आप लोग भी जान रहे होंगे कि उस समय क्या स्थिति रही थी गवर्नमेंट की, प्रशासन की, और कैसे काम चल रहा था। देखिए, नेताजी माननीय मुलायम सिंह की सरकार हम लोग देखे, अखिलेश जी की सरकार देखे, इससे बेहतर कोई सरकार यूपी में हम लोग को मिली नहीं। और इस बार भी निश्चित परिवर्तन होना है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, बढ़िया परिवर्तन हो। लेकिन एक समाजवादी सरकार के साथ एक कह लीजिए काला अध्याय जुड़ा है या क्या जुड़ा है कि उनके मतलब टाइम में दंगे बहुत होते रहे हैं। दंगे कराए जाते हैं भैया। कौन कराता है? दंगे कराए जाते हैं, जो आज सत्ता में कराए जाते हैं, दंगे होते नहीं हैं। आपको मैं बता दूं, गोरखपुर के अंदर जब 20 रुपया गैस का दाम बढ़ता था, 8 आना बिजली का दाम बढ़ता था, 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो यही हिंदुवानी के लोग 10-12 लोग, 15 लोग इतना उत्पात मचा देते थे। आज इनके सरकार में 100 हो गया, 120 हो गया, 75 का तेल 200 हो गया, कहीं कोई नहीं निकल रहा है। जब शांति से सरकार चलती थी तो यही लोग दंगा कराते थे। अब दंगा कराने वो लोग सरकार में है तो कैसे दंगा होगा? कैसे दंगा हो गया? तो ये लोग, सारे लोग जो इस वक्त सत्ता में हैं, सारे लोग रोड पे थे। आज 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ है ये लोग? बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, सारे लोग 400 के सिलेंडर में आफत आ गई थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, और आज 1000 का सिलेंडर है। तो जहाँ तक दंगा की बात हो रही है तो दंगा कराया जाता है। अब अगर ये खुले मन से कह दिया जाए कि दंगाई लोग ही बैठे हैं तो शांति बनी ही रहेगी। एक सवाल है मेरा, जब चुनाव करीब हुआ तो जिन्ना निकल आए 47 के बाद। मैं 47 के पहले ही थे ना, वो 47 के पहले थे हिंदुस्तानी, वो तो पाकिस्तानी हो गए, कायदे आजम हो गए पाकिस्तान के। तो ये भूत निकाल करके क्या पैदा किया जाता है, आप बताइए ना। अभी 7वां, 6ठा, 5वां चक्र का आज चुनाव हुआ है, 6ठा और 7वां बाकी है। क्या मुद्दा हुआ भारतीय जनता पार्टी का? आप लोग पत्रकार हैं, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है, तो कभी जिन्ना हो जाएगा, तो कभी मुसलमान आतंकवादी होगा। बम ब्लास्ट का जो फैसला आया तो उस फैसले में
उस कांड में एक साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। उस दिन से मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे आप जान लीजिए। असली मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन और नई पेंशन जो लोगों को मिल सकती थी, जो विधवा हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो सारी पेंशनों को बंद कर दिया गया। लेकिन घुमाइए, वो पुलवामा, वो पाकिस्तान, वो सर्जिकल स्ट्राइक, यही न करते हैं वो। आप बता दीजिए। पुलवामा कांड भी साइकिल से ही हुआ। हाँ, उसी पर गया था सब। हाँ। बम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जो दिखाए थे, एक डोंगी, एक डाल को गिरा हुआ लोग पाए थे और 45 लोगों को मार दिया। क्या हो ये भटकाने वाला काम नहीं। असल मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। और अब देख ही लीजिए, बता तो रहे हैं कि स्थिति का है। बस हम बहुत सादगी से आप लोग की बात सुने, लेकिन अब हमको ये बताइए, सिलेंडर 1000 पहुंच गया, पेट्रोल 100 रुपया क्रॉस हो गया, देश में कहाँ पे जनता सड़क पे उतरी है? नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी है? इसलिए नहीं उतरी कि ठोक दो की नीति, ठोक दो की नीति थी। लोग डरे हुए थे कि इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, मुकदमा हो जाएगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे परवरिश होगी, इसलिए किसी ने नहीं आवाज़ उठाया। जब इस तरह की बातें सोची जाएंगी तो फिर क्रांति कहाँ से लिखी जाएगी? क्रांति, अरे क्रांति को मरे और लगे जमाना हो गया। आपको क्या लग रहा? नहीं, हम पूछ रहे हैं। हाँ, ये बता दीजिए कि देखिए पूरे दुनिया में जिस तरीके की सरकारें चलती हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप लागू है। हम जो कहें वही कानून है। हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, आरएसएस तो नया संविधान तैयार करके बैठी हुई है। क्या संविधान है उसका? आएगा, आपके सामने आएगा। अच्छा, उन्होंने लिख दिया है संविधान, जल्दी रिलीज हो? मान नहीं रहे, मान नहीं रहे। अच्छा जी, तो मोदी भी तानाशाह है, योगी भी तानाशाह? एकदम तानाशाह है, एकदम तानाशाह है। कौन तानाशाह नहीं है? हैं? कौन तानाशाह नहीं है? अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाले लोग आप बता दीजिए कहाँ हैं? जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जब से वोट दे रहे हैं, भाई 40 साल से तो वोट दे रहे हैं, तो ये बता दीजिए कहीं गोबर से मारा गया विधायक को, कहीं कीचड़ में फेंक दिया विधायक को, कहीं और कभी और हुआ था? जनता आक्रोशित होगी तो होगा ही ना। तो आक्रोशित हुई है, तो वही तो कह रहे हैं, आक्रोश दिखाने का तरीका है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में तरीका नहीं है ये। आज हालाते हाजरा है, मौका है जनता को कि आए हैं वोट मांगे तो इनको जवाब यहीं दे दिया जाए। पहली बात जो हक की बात बोलता है उसको आवाज़ दबा दिया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अपनी आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया इनकी हुकूमत में। कोई अपनी अच्छी बात करना चाहता है हुकूमत से तो ये लोग करने नहीं देते। और वह जमहूरियत में सबका हक है अपनी आवाज़ उठावे के लिए, तो ये बंद कर देते उठा के। कोई आवाज़ उठाए बंद कर दो बोले। कहाँ तक कि गुंडे सब बंद हो गए। सबसे बड़ा गुंडा तो यही है। कौन? सबसे बड़ा गुंडा कौन? वही। कौन? अब का नाम है आप लोग का? सब बदमाश खत्म हो गए। सही है। और जो बेकसूर बंद है उनका क्या हुए? तब आवाज़ उठाए बंद कर दो उठा के। गुंडा तो सबसे बड़ा वही है। वही तो पूछ रहा कौन? बिल्कुल वही है। बता तो दीजिए। वो गुंडा तो हो ही सकता है। 74 मुकदमा जिसके ऊपर है वो तो गुंडा हो ही सकता है। 74 मुकदमे हैं उनके ऊपर, बताया जा रहा, रोड टीवी में बता रहे हैं। आप ही जैसे लोग पत्रकार बताते हैं, हम लोग कहाँ से लेखा जोखा लेके आएंगे? चलिए, अच्छी बात है। वो तो डिबेट पे सबकी पोल खुलती है। हाँ, कौन कितने पानी में है। जी जी। और 3 तारीख को गोरखपुर और इधर कुछ ज़िलों में चुनाव है, मतदान है। 3 तारीख को यहाँ पे मतदान किया जाएगा। मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे, ये वक्त बताएगा। बस मेरी सबसे यही गुजारिश है, मुद्दों को सोच के जाएं बूथ तक, अपने मुद्दों को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, तभी वोट दें। सांप्रदायिकता किसी भी
समस्या का हल नहीं है। सौहार्द बनाए रखना है, तभी चहुमुखी विकास भी होगा। सरकारें कितनी भी वायदे कर लें, कितना भी दम भर लें, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। क्या क्या समस्या है चाची? हमका समस्या वहीं तक ले हमार ना पेंशन बनल ना कुछ है। हाँ आवेदन की हैं? हाँ आवेदन की हैं? ये भाई तो आवेदन नहीं करेंगी तो किसी को सरकारी रिकॉर्ड में क्या पता कि आप, कहना नहीं चाहिए, भगवान करे लंबी उम्र हो, आप जीवित हैं नहीं हैं, कहीं पे भी तो आवेदन की होंगी, किसी से बोली हैं कि हमारा पेंशन नहीं बहाल हुआ? कई जने से बोले नहीं कहीं कुछ है। हाँ तो का कही। कहाँ रहती हैं आप? यही रसूलपुर। सदर में ही है, ग्रामीण में? हाँ ग्रामीण में है। अगल बगल आस पड़ोस में किसी से बोली हैं? हाँ सबसे कही ला कि हमारा पेंशन नहीं बनता। तो कोई नहीं कहा आपको, आपके लिए कोई नहीं किया कुछ किया? कि बनवा दे तनाई कोई बनवा तो का कहीं। चलिए ठीक है, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। देखिए ये महिला, उम्र कितनी हो गई आपकी? अरे बाबू अब पुरानिया हो गई तो उम्र का बताई। तब वो मनो 60-70? हाँ 60-70 का 60 साल। देखिए 60 साल इनकी उम्र है। हमारे साथ चाची खड़ी हैं, इनका अभी पेंशन बहाल नहीं हुआ है, इनको अभी पेंशन मिल नहीं रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अगर इनकी बात जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर उन तक पहुंच रही है तो कृपया आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, ताकि वो सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए क्षेत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।